मार्केट हमारी आज की ठीक-ठाक ही कह सकते हैं, ज़्यादा नहीं गिरी, लेकिन मूड माहौल कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जबकि आज तो अनाउंसमेंट भी हुई है, मतलब रेट कट भी हुआ है, 0.25% का या 25 बेसिस पॉइंट कह सकते हो। आरबीआई ने रेपो रेट किया, जो 7 से 9 अप्रैल तक मीटिंग चल रही थी। आज का डेट था, हमने कल बात की थी कि आज रेट कट हो भी सकता है या तो पॉज भी रखा जा सकता है। तो सिनेरियो ग्लोबल का टैरिफ का सही नहीं चला, फिर भी आरबीआई ने लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए रेट कट किया, और रेट कट जो होता है वो मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है। लेकिन मार्केट में इसकी बिल्कुल भी पॉजिटिवनेस नहीं आई। फरवरी में भी रेट कट हुआ था, उसका भी कोई असर मार्केट में नहीं हुआ, एंड मार्च में अभी रेट कट हुआ है, उसका टोटल मिलाकर 2 महीने में ½ % रेट कट हो गया है, लेकिन इसका कोई असर मार्केट पे नहीं देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ एक अच्छी खबर रेट कट की है, तो एक बुरी खबर भी है। जो जीडीपी का जो प्रोजेक्शन है इस साल का, उसको घटा दिया है आरबीआई ने। 6.7% का पहले दिया था उन्होंने, अभी उसको घटा के 6.5% कर दिया है। तो एक अच्छी न्यूज भी है और एक बुरी न्यूज भी है। तो मार्केट यहाँ पे ना तो अच्छे न्यूज पे अच्छा रिएक्ट किया, ना बुरे न्यूज पे बुरा। हमारा मार्केट तो आज लगभग फ्लैट ही रहा है, हमने देखा ही है। अगर ओवरऑल इंडेक्सेस वगैरह की बात करते हैं, लार्ज कैप निफ्टी 50 के अंदर 0.61% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली थी। निफ्टी 100 इंडेक्स के अंदर 0.54% के आसपास की गिरावट मिली, जो कि लार्ज कैप फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स होता है। इसके अलावा निफ्टी मिड कैप 150, जो कि मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स होता है, उसकी बात करते हैं यहाँ पे, तो ज्यादा गिरावट नहीं हुई है। 0.62% की ही गिरावट हुई है निफ्टी 50 के आसपास की। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात करते हैं तो 1.05%, 1% गिर गया। और निफ्टी माइक्रो कैप जो 250 इंडेक्स है, वो यहाँ पे लगभग 1.29% तक गिरा है। तो वैसा ही है, लार्ज मिड कैप एक जैसे गिरे हैं, उससे ज्यादा थोड़ा स्मॉल कैप गिरा है, उससे ज्यादा थोड़ा माइक्रो कैप गिरा है। इसी के अकॉर्डिंग कल आपके पोर्टफोलियो में भी अपडेट्स होंगी। स्मॉल कैप माइक्रो कैप के पोर्टफोलियो ज्यादा थोड़े गिरे हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो अच्छी न्यूज है हमारी इकोनॉमी के लिए कि क्रूड ऑयल का प्राइस और ज्यादा गिरता जा रहा है, और अभी प्रेजेंट टाइम पे ब्रेंट क्रूड पहुंच चुका है 59 के आसपास, एंड क्रूड ऑयल जो पहुंच चुका है वो पहुंच चुका है 55 के आसपास। 75 जाने वाला था, 55 पे आ गया। $20 का डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है कि सरकार इस बेनिफिट को एब्जॉर्ब कर लेती है, इस कारण से कस्टमर को पास ऑन नहीं हो पाता है बेनिफिट। इंटरनेशनल मार्केट में जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिरती हैं तो सरकार उसको टैक्स बढ़ा के मेकअप कर देती है, जिससे हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हो पाते हैं। और जब बढ़ती है तो उसको मैनेज करने के लिए टैक्स कम भी कर देते हैं। तो सरकार ही टैक्स बढ़ा घटा के प्राइस को यहाँ पे ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होने देती है, प्राइस को स्टेबल रखती है। इंटरनेशनल मार्केट में तो बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल के, कच्चा तेल के प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं। लेकिन अगेन मैं कहूंगा, प्राइस इतनी ज्यादा गिर रही है तो जिन कंपनीज के लिए रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल है, जैसे पेंट वाली कंपनी हो गई, एयरलाइंस हो गया, इनके लिए बहुत फायदे की चीज है ये। गोल्ड गिर रहा था पिछले 2-3 दिनों से, तो आज गोल्ड चढ़ा हुआ है, 2.5% के आसपास गोल्ड चढ़ा हुआ है। डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं तो वो गिरा हुआ है, वापस से 104 जाके फिर से 102 पे आ गया। तो जो यूरोपियन करेंसीज हैं उसके अगेंस्ट में डॉलर नीचे गिर रहा है, लेकिन रुपी के अगेंस्ट में डॉलर काफी चढ़ गया। 85.23 के आसपास तक गिर के आ गया था डॉलर, लेकिन अभी चढ़ के वो वापस 86.69 चला गया है। तो लगभग ₹1.5 के आसपास का जंप पिछले एक हफ्ते में ही लग गया है। मतलब ₹1.5 के आसपास रुपी डॉलर के अगेंस्ट में गिर गई है पिछले एक हफ्ते में ही। तो ये काफी ज्यादा गिरावट हुई है रुपी के अंदर में। एक और इंडिकेटर जो यूएस का 10 ईयर यील्ड था, जो गिरते गिरते लगभग 3.5 के आसपास आने वाला था, 3.6 3.7 तक पहुंचने वाला था, वो अब यहाँ पे वापस वो रिवर्स हो गया, और अचानक से यूएस का जो 10 ईयर यील्ड है उसके अंदर में हमें जंप देखने को मिला है, और लगभग 4.5 के आसपास चला गया 10 ईयर यील्ड। तो बहुत बड़ा, मतलब 50 पॉइंट्स का भी अगर जंप हम लेते हैं यूएस 10 ईयर यील्ड में, तो बहुत बड़ा जंप माना जाएगा। और यहाँ पे तो लगभग 60-70 पॉइंट्स का जंप पिछले 2-4 दिनों में ही यूएस के 10 ईयर यील्ड में हो गया है। तो ये थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक मार्केट के अंदर में अभी वॉलेटिलिटी और बढ़ सकती है, और वही चीज हमें देखने को मिल रही है। इंडिया के अंदर का बाजार जो हमें आज इतना शांत, स्टेबल, एक लाइन में जाता हुआ दिखा,
वैसा बाहर का बाजार आज नहीं था। अगर डाउ फ्यूचर्स की बात करते हैं, यूएस का जो इंडेक्स है डाउ जोन्स, उसके फ्यूचर्स की बात करते हैं तो आज दिन के दौरान समझो 3 से 4 बार वो 2% तक गया, गिर के वापस रिकवर होके आधा % के अंदर आ गया और फिर वापस से 2%। जब भी मैं ये वीडियो के लिए स्क्रीनशॉट ले रहा था तो जो डाउ जोन्स है यहाँ पे गिरा पड़ा है कितना %, 2.18% गिरा पड़ा था। तो भयंकर सी वॉलेटिलिटी, आज जैसे ही मार्केट खुलेगी यूएस मार्केट, भयंकर सी वॉलेटिलिटी हमें देखने को वहां पे मिलेगी। और अगर ज्यादा गिरावट होती है यूएस बाजार में तो कल हमें इंडिया का बाजार भी गिरता हुआ देख सकता है और ज्यादा। प्रेजेंट सिनारियो में यूएस बता दिया मैंने 2% ज्यादा गिरा है। यूरोपियन मार्केट्स में सेल ऑफ भयंकर चल रहा है। फ्रांस की बात करते हैं, जर्मनी की बात करते हैं, इंग्लैंड की बात करते हैं, सब 4% गिरे हुए हैं, 4% या 4% से ज्यादा सब गिरे हुए हैं। तो बड़ी गिरावट 4% से ज्यादा की हो रही है अगर इतनी बड़ी इकोनॉमीज में, तो कहा जा सकता है। एशिया की बात करें तो वहां भी कुछ खासा अच्छा हमारा मार्केट गिरा ही है 0.6%। जो अभी निफ्टी फ्यूचर्स है जिसको गिफ्ट निफ्टी कहते हैं तो 0.73% डाउन ही है प्रेजेंट टाइम में। इसके अलावा जापान फिर से 4% गिरा हुआ है। सिंगापुर अलग 2-2.5% गिरा पड़ा है। जो ताइवान है उसका तो भयंकर बुरा हाल है, मतलब पिछले 3-4 सेशन में 10%, 4%, फिर आज 6% गिरा पड़ा है। तो ताइवान के बाजार की बहुत बुरी हालत। ताइवान को टारगेट कर रहे हैं, ताइवान को भी टारगेट किया जा रहा है। मैंने बताया ताइवान की सेमीकंडक्टर के लिए टारगेटिंग हो रही है। हैंग सेंग हांगकांग का मार्केट है जो एक पॉजिटिव में दिख रहा है। इसके अलावा साउथ कोरिया अलग 0.2% गिरा हुआ है। थाईलैंड यहाँ पे थोड़ा सा हमें पॉजिटिव में 1.25% दिख रहा है। जकार्ता अगेन % नेगेटिव में। एंड चाइना और हांगकांग दोनों पॉजिटिव में। चाइना तो 1.29%। देखो चाइना पे टैरिफ लगा 104%, 100% से ऊपर टैरिफ चला गया। चाइना 1.29% पॉजिटिव में है, बाकी मार्केट 6-8% गिरे पड़े हैं। तो इंडिया का मार्केट अगर हम सिर्फ देखते हैं तो हमें उतना बुरा पिक्चर नहीं दिखता है ग्लोबल में। क्या जो खून खतरा एकदम पिक्चर में जो खून खराब होता है वैसा सीन इंडिया के बाजार में लगता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है माहौल, थोड़ा बहुत खराब है माहौल। ग्लोबल बाजार जब देखते हैं तो हमें लगता है कि ट्रम्प टैरिफ जो है उसका मतलब बहुत बड़ा इक्को इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि जब ग्लोबल मार्केट्स अच्छा कर रहे थे तो हमारा बाजार पिछले 6 महीने से गिर रहा था, करेक्ट हो रहा था। इस कारण से भी हमारा बाजार यहाँ पे थोड़ा सा रुक रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ये भी हो सकता है। तो ठीक है, जीडीपी प्रोजेक्शन कम हुए हैं, ये डेफिनेटली अच्छी न्यूज नहीं है। रुपी गिर रहा है, ये भी अच्छी न्यूज नहीं है। लेकिन रेपो रेट कम हुआ है, ये थोड़ी सी अच्छी न्यूज है हमारी इकोनॉमी के लिए। लिक्विडिटी बढ़ेगी स्टॉक मार्केट के लिए भी। और 2 महीने में 0.5% कट हुआ है तो अब जल्द ही इसका असर होम लोन्स वगैरह पे, इंटरेस्ट रेट वगैरह पे हमें देखने को मिल जाएगा। एंड इसके अलावा क्रूड ऑयल का घटना भी हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो कुछ अच्छी चीजें, कुछ बुरी चीजें हो रही है। और ट्रम्प तो एकदम ऐसा लग रहा है कोई डीमन उनके अंदर चला गया। आज की उनकी अगर वो लाइन पढ़ोगे, वर्ल्ड लीडर्स आर लिकिंग माई एस, प्रॉपर लाइन है डोनाल्ड ट्रम्प का। कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो इच्छा हो रहा है वो कर रहे हैं। आप अपनी राय देना इन सब चीजों के बारे में और डेफिनेटली बने रहो इन्वेस्टमेंट के साथ। अभी बुरा समय है, बीत जाएगा।